बड़ी चीज़ें होती हैं। समय एक ऐसी चीज़ है, बड़े से बड़ा भाव भर देता है। हाँ, अरे मादर चोद, तेरे को बहन के लोड़े। ऐसे आप भजन करने के बाद ये किसको पूजा पूजा कर रहे हैं भाई? अभी हम पूजा कर सैंडविच की पूजा कर रहे हैं। आहार लीजिए। कलयुग तो आ ही गया है ईसा मसीह वाले भी मानते हैं। सब कहते इससे हैं ज्यादा कलयुग भाई आ क्या गया। ही आएगा। कलयुग तो भाई चल रहा है। कलयुग में सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है? जो डेविल है उसको लोग पूजेंगे। सब कुछ अच्छा है, कैरेक्टर लेस हो तो फिर कौन मानेगा? किसी चीज़ के प्रति लालच है आपके मन में, वही वासना है। हर आदमी नशे में है। कलयुग में कोई बच्चा नहीं है। अभी बैठे हैं हम, आप बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद मोबाइल चलाएंगे, फिर पबजी खेलेंगे, इंस्टा, यूट्यूब, ये। क्योंकि कोई अकेले में रहना नहीं चाहते। अकेले में अगर तुम रहोगे तो क्या होगा पता है? जान तुम्हारे Mind थॉट खुलेगा। प्रोसेस ही तुम्हारी बैंड बजा देंगे। बचपन में हम बहुत खुश थे, तो बचपन में खुश थे ही नहीं, वहाँ फोकस था ही नहीं बचपन में। जवानी में आके बचपन को याद करोगे, बुढ़ापे में आके जवानी को याद करोगे। असल में तुम फोकस के साथ कभी थे ही नहीं। ये बड़ा कमाल की चीज है। और मौत इतनी तकलीफ देती है ना, तुम्हारे बचपन की चीजें तुमको ऐसा रील की तरह चलेगी, जब ना चीजें छूटने लगेंगी और वो तुम्हें फील होगा, तो उस टाइम इतनी तकलीफ होगी तुमको ना, तुम सोचोगे इससे अच्छा तुम मर ही जाए, शरीर छोड़ के। जब इंसान ये सोच के हर पल जिएगा कि एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, तो ना एटीट्यूड अंदर रहेगा, ना किसी के लिए किसी प्रकार का गुस्सा रहेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर देखना है कि वो सही में संत है, तो उसका लास्ट टाइम देखो, मरते टाइम, कि उसके मानसिक दशा कैसी है। तो ये असली संत होते हैं। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब की बात, वो भी असली संत थे। इतनी बड़ी सब्जेक्ट ऊपर वाले ने दे के भेजा है, बॉडी, इसको छोड़ के हम जा रहे हैं MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस धरती पे जो पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, क्योंकि पैसे को सोर्स बना दिया गया लाइफ जीने की। सेल्फ क्वेश्चनिंग करने की क्षमता सिर्फ हमारे पास में है, इसलिए मनुष्य को सबसे ऊपर रखा गया है। तुम्हें पता है हमारा आपका जान, जो कहते हैं जीवन, इतना मूल्यवान है कि कितना भी पैसा दे दो, कितना भी लैंड दे दो या कुछ भी दे दो, ये वापस नहीं आ सकता। लेकिन अभी किसी को दे दो 50,000 रुपये, किसी का मर्डर कर देगा। तो तुम समझ सकते हो कि मनुष्य की चेतना कितना नीचे चली चुकी है। तो कहने का मतलब है, जब चेतना का विकास नहीं होता ना, तो चीज़ें जो बढ़ती हैं आपके पास में, आपको पता नहीं है पैसा कैसे आपको खर्च करने, आपको पता नहीं है। बंदर के हाथ में AK-47 जो क्या करेगा, दग 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 हो सकता है, घुमा के लास्ट में अपने भी मार। समझ रहे हो? अब उसको क्या नॉलेज है कि ये जो गोली चल रहा है उससे हम भी मर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। मनुष्य जिस जगह, हालांकि मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य और पशु के बीच वाले प्राणी हैं। जैसा हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, सबसे नीचे का चक्र होता है मूलाधार, और जब इससे ऊपर उठोगे तब फिर आएगा स्वाधिष्ठान चक्र। फिर देखो 2 तरफ ऊर्जा जाती है हमारी, एक अधोगामी जाती है जो नीचे की तरफ, एक ऊर्ध्वगामी जाती है ऊपर की तरफ। जब अध्यात्म मार्ग पे जाओगे तो ऊर्ध्वगामी होगा। हमारा बैकबोन का जो सीधा, उसी के सेंटर में आता है, एकदम सीधे में हमारे चक्रास होते हैं। स्पर्म जब तक नीचे जाएगा तब तक आप सोसाइटी, भौतिक जीवन में रहेंगे, और जैसे ही जो ऊपर जाएगा वैसे वैसे आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है, फोकस का लेवल बढ़ता है। तो धीरे धीरे आप सहस्त्रार तक पहुंच गए अगर आपका स्पर्म, तो फिर आप हो गए सर्वज्ञानी। लेकिन उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? सिर्फ स्पर्म रोकना नहीं है, आँखों का ब्रह्मचर्य, नाक का ब्रह्मचर्य, स्मेल का, जीभ का ब्रह्मचर्य, कान का ब्रह्मचर्य, स्पर्श का ब्रह्मचर्य। यहाँ से तो रोक दिए, स्पर्म नहीं करेंगे कुछ भी। हम आंखों से देख रहे हो दिन रात रील्स, तो कितना दिन रुकेगा? चलो जगते समय कंट्रोल कर लिया, सोने के बाद में नाइट फॉल। कॉन्शियस माइंड तो सो गया, सब कॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड 24 आवर्स जगता है। मच्छर आ गया हमारा, खुजा दिए, कौन किया ये? कॉन्शियस नहीं किया, सब कॉन्शियस किया है। तुमको पता भी नहीं तुम कितनी बार खुजाए हो पूरी रात।
चेतन और चेतन मन ऐसा है कि जो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग डाटा सेव करता है, और चेतन मन तर्क करके करता है। टीबी मैकॉले ने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम दिया है, इतने तो ऐसे यूट्यूबर्स हैं कि यार स्पम भाई है, कोई दिक्कत नहीं, जबकि आपको पता चाहिए होना चाहिए कि स्पम की एक बूंद के मॉलिक्यूल्स हैं। हम आप करोड़ों अरबों की जो कहते हैं खरबों की रेस में जाके तब जाके हम आप ये बॉडी पाए हैं। बहुत डीप है, सोचने लगोगे तो हो सकता है हैंग कर जाए दिमाग, लेकिन हम अपने दिमाग को नहीं समझते हैं। हमारी बॉडी में जो कहते हैं नसों की लंबाई है 96,000 किलोमीटर। ये जो हमारा हार्ट पंप करता है, अगर उसको बाहर निकाल पंप कराया तो 20 फीट ऊपर तक ब्लड को उछाल सकता है। यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो आपके शरीर में विद्यमान है वही ब्रह्मांड है। तो अपने आप को जानना इजी है कि पूरा ब्रह्मांड घूमना इजी है? अपने आप को जानना इजी है। चिंता और चिता को एक समान माना गया है। चिंता अगर टेंशन लोगे तो बहुत जल्दी मर जाओगे, चिता पे चले जाओगे, फिर बहुत जल्दी चिंता तो चिंता करने का घाट चले जाओगे। ये जाके सब परिक्रमा करके फूक देंगे तुम्हें, और उसके बाद कहेंगे कितना टाइम लगेगा अभी जलने में, और फिर वहीं से निकलेंगे 10 सीढ़ी बाद, कहेंगे आइए बर्फी खाइए। वो तो गया वो तो गया, आने दीजिए। खाते हैं मिठाई। और आजकल डेड बॉडी जल रही, वहाँ पे सेल्फी, हाँ, पोस्ट, भाई स्नैप, सबसे भाई नहीं important रहे, स्नैप बड़े दुख डाल के दो। साथ सूचित करना पड़ रहा है। और उसी के 10 मिनट बाद जलेबी लौंग लता सब खा रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये कलयुग चल रहा है। ये प्रयोजन किस लिए होता 13 दिन का, ताकि जिस घर के अंदर, जिस घर का आदमी कोई मरा है उसको ज़्यादा तकलीफ न, इसलिए सब पे गैदरिंग होती है, बातचीत हो रहा है, सब कुछ। यहाँ कोई मर गया, वहाँ बैठने वाला कर गरम पूड़ी लाइए। कोई मर गया है उसके घर और तुम गरम पूड़ी मंगा रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। तो ये चीज़ें जानते हो, ह्यूमन नेचर है। तुम किसी के बहुत खास नहीं हो, जब तक इस बॉडी में तुम्हारी जान है तब तक तुम खास हो। मैं मर गया तो मेरी गर्लफ्रेंड है जो वो बनाएगी बॉयफ्रेंड या नहीं बनाएगी, मैं बहुत हर दिन सोचता हूँ ये बात है। बनाएगी, जरूर बनाएगी कि नहीं बनाएगी? हाँ वही मैं अब सोचता कैसा आपका बॉन्डिंग कैसा? देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। टाइटैनिक वाला। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, प्रेम जिस चीज को बोला जाता है, प्रेम में बड़ा स्ट्रगल होता है। जैसे हम अगर ब्रिटिशर्स या कहते हैं पश्चिम सभ्यता में जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर, लव इन वॉर्स। तो हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रेम होता है तो उसमें बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मतलब कि अगर हम आपसे प्रेम कर लिए, निस्वार्थ प्रेम है, तो आप रहें या न रहें, हम आपके याद, आपके भावनाओं के साथ में जी लें। लेकिन आज का जो समय है ना, वो प्रेम को नहीं समझने वाला। वो क्या है, एक गया दूसरा तैयार है। देखो क्या होता है हैप्पी भाई, कई चीज़ें होती हैं। समय एक ऐसी चीज़ है, बड़े से बड़ा भाव भर देता है। अरे मादर चोद, तेरे को बहन के लोड़े। ये बांट दिया ज्ञान मैं कब का फोन कर रहा हूँ, 1 घंटा हो गया। गांधी में किया था उस टाइम कहाँ था? क्या किया था जब तो? एकदम से उस वक्त टाइम बदल हॉस्टल में दिया, था। जज्बात बदल बदल दिए। दिए पूरा माहौल बदल दिया। भाई मैं बहुत सीरियस सोच रहा था यार। वो ऐसा होता है ना, जैसे आदमी बहुत डीप गया था, अचानक टप्पा लगा, अरे यार, सपना था। मादर चोद। तो हैप्पी भाई सोचना सही है आपका। मैं डेली सोचता हूँ ये चीज़। सोचा क्या करो। भाई वही वाला सीन हमारा भी था जब हम वो सीन में अरे यार आए थे। ये चीजें मुझे अच्छा एक बार ये सोचो, अनु ये भाई तो आप डिमोटिवेट करता है मुझे। ये तो आप सोचे, नहीं डिमोटिवेट ये नहीं तो कर आप सोचे ना कि आप नहीं रहोगे तो वो उधर बनाएंगे। साइड से ये क्या? सोचो अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करोगे? नहीं मतलब मेरा ये क्या? है कि 5 साल हो गए रिलेशनशिप को। 5 साल में बहुत बहुत ज़्यादा चांस मिले मेरे को फिजिकल होने, बट क्योंकि मन नहीं किया। गर्लफ्रेंड है ना अभी, गिल्टी फील गर्लफ्रेंड नहीं होती। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि नहीं ये क्यों नहीं सोचा? आप
एक साइड को पकड़े चल रहे हो ना, दोनों साइड को पकड़े चलो। थप्पड़ इधर भी पड़ेगी इधर भी पड़ेगी। अभी आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं नहीं रहूंगा कल को तो मेरी गर्लफ्रेंड नया बॉयफ्रेंड बनाएगी कि नहीं। आप ये सोचो गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी तो आप नई गर्लफ्रेंड बनाओगे। नहीं, मेरे को गिल्टी फील होता है किस चीज को लेके guilty? लाइक अगर किसी के साथ feeling वगैरह का सोच भी नहीं। चलो ठीक है, फिजिकल नहीं आएगा पहले। मान लो गर्लफ्रेंड नहीं रही, कुछ साल तक तुमने शौक मनाया, ठीक है भाई। उसके बाद एक अच्छी फ्रेंड बनी आपकी जो आपको इमोशनली हेल्प करने लगी, तो दोस्त बनोगे? दोस्त बनने के बाद चलो 1 साल 2 साल 3 साल बाद में थोड़ा आगे बढ़ोगे, हो जाता है। ये समय ऐसी चीज़ है ना, एक सब करवा देती है। उसके बाद में पता है पहले स्टार्टिंग में आप नहीं करोगे, फिजिकल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड की याद आ जाएगी। कितनी बार नहीं करोगे? 10 बार, 100 बार, 1000 बार? अपना एक बार तो हो ही जाएगा। जब एक बार हो गया ना तो गर्लफ्रेंड का जो फोटो है ना धीरे धीरे डिलीट होना चालू हो अगर गया। भाई नाखून चबाने लगे। अरे ऐसे ही बता रहे, कृष्ण जी की कहानी है नारद जी की, सुनिएगा ठीक है। नारद जी क्या कहते हैं कृष्ण जी से, प्रभु ये बताइए माया किसको कहते हैं? देखा है कलयुग में सब माया के वशीभूत हैं, सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। एक एक आदमी 4-4 बीवियां रख रहा है फिर भी नहीं संतुष्ट है। कहते हैं नारद तुम्हें पता नहीं है, अच्छा एक काम करो, आओ पहले नहाते हैं गंगा जी में, फिर चलते बताते हैं। कि डुबकी मारे और उनके साथ में खेला कर दिए, वो अभी डुबकी मारे इनके साथ माया रच दी है। अब डुबकी मारते वो निकलते हैं और देखते हैं कि हम कहीं और गांव में आ गए और बहुत सुंदर कन्या जा रहे हैं, उसके पीछे लग जाते हैं नारद जी। उसके घर जाके बातचीत करके उसके बाद में शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद शादी करने के बाद बच्चा भी पैदा कर लेते हैं उतने ही टाइम में। और फिर देखते हैं कि बाढ़ आ गया, बच्चे बह गए, बीवी बह गई। अपने जब मरने लगता है कहते हैं प्रभु बचाओ। प्रभु ऐसे खींचते, नारद बाहर आओ। अरे प्रभु ये क्या है? वो यही माया है। तुम्हारे लिए जो कई जन्म लग रहा है ना वो हमारे लिए कुछ सेकंड है। तो माया का मतलब ये है, माया तो हमेशा है आसपास। आप जब तक नहीं कूदोगे उसके बीच में तब तक माया थोड़ी ना पकड़ेगी। अभी क्या हुआ, अभी बहुत अच्छी माया लड़की बहुत गई, धोखेबाज है। तो मन में आया कि अरे यार बड़ी अच्छी लड़की है, फ्रेंडशिप हो जाए। फ्रेंडशिप होने के बाद अच्छा चैटिंग होना चालू हुआ। ये आप खुद से इन्वॉल्व हो रहे हो ना, और सब कुछ होने के बाद में एक टाइम फिजिकल हो गए, फिर उसके बाद वो जब बवासीर हुई आपकी, अरे यार कैसे पीछे छूटेगा। खुद इन्वॉल्व हुए हो, खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारो, अब कौन बचाएगा? खुद से अपने जाओ पीछे। लड़की की शरीर एक ही है, लेकिन कभी पहन के आ गए जींस, कभी टॉप, कभी बिकनी, तो तुमको अलग अलग लगने लगी, लेकिन है बॉडी वही। लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या, अरे यार इसमें तो बड़ी हॉट लग रही है, जबकि तुम पूरा कपड़ा उतार के भी उसको देखे हो तब बहुत गंदी लगती है तो समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है वो कि बाद में लगते हैं तो हो जाता है। वो एनर्जी कराती है, पता है बाबू। इसको भी तुम शर्म मान आ लो गई। तुम 1 महीने ब्रह्मचर्य रहे, ठीक है, उसके बाद ना हर चीज तुमको बड़ी अच्छी लगेगी, समझे? जैसे कहते हैं ना कि आदमी तो जब काम निकालने के लिए ठंडई पी लेता है और ठंडई का जब नशा चढ़ता है ना, ऐसे नॉर्मली रहेगा तो ऐसे लड़की देगा चलो ठीक है गई, और ठंडई पीने के बाद ऐसे देखता है। समझ रहे हो? ये रिएक्शन होता है, हटती नहीं नजर। तो वही एनर्जी का खेल है सब। अच्छा ये बताओ, जब बुखार जब होता है तो क्या प्रे करते हो? एक बार ठीक होना है तो उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे जिस वजह से हुआ, लेकिन ठीक होते ही दिमाग से निकल जाता है। हटाओ नहीं सचिन भाई, हम तो ये सोचते हैं कि बुखार बढ़ गया चलो बाहर घूमते हैं खेलते हैं फुटबॉल। जब तक शरीर में ध्यान है तब तक ना अरे खेलने गया, लग गया ड्रिप व्रिप, तब का ड्रिप लेके जाओ खेलने। नहीं अब ड्रिप व्रिप लग जाएगा भाई तो बात एक्सीडेंट हुआ था ना तुम्हारा, हाँ। क्यों नहीं उठ के चले गए खेलने? कंडीशन नहीं थी ना। अभी एक्सीडेंट हुआ तो मैं सोच रहा था कि 10 दिन और रुक जाता हूँ, सही हो जाए। हाथ से हो या ऐसा हाथ? कुछ नहीं हाँ करूँगा, सही हो गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और ढंग से गाड़ी चलाऊंगा, ढंग से रहूंगा हाँ। और मजे करूंगा। और वो बातें निकल गई अब दिमाग से, अभी बग चली वापिस शुरू। सबसे बड़ी चीज हमको क्या है, हमारे दिमाग में कई पार्ट हैं। हाँ वो तो है। जो चीज रियलाइज करता है ना उसकी कोई गलती रहती ही नहीं, क्योंकि एक तो बकचोद वाला पार्ट जो रहता है जो करवाता है वो गायब हो जाएगा तुरंत। अब जैसे क्या है, हमारी फीलिंग्स जो है वो एक हो जाएगा, बुद्धि एक हो जाती है, अबे चलो मजा लिया जाए, और जो तर्क शक्ति है वो कहेगा नहीं नहीं गलत है, उसको भी मिला लेंगे सब। अबे देखो लास्ट टाइम कितना मजा आया था, और जैसे कांड कर देंगे हो गया कांड, तुरंत दोनों गायब हो जाएंगे, फिर रियलाइज वाला बचेगा। रियलाइज करो सारे को क्या करना है, सोचते रहो, अपने आप को कोसते रहो, जबकि ये चीज नहीं करना है। जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ध्यान रखेंगे, जिस वजह से अभी जो फीलिंग है उस वजह से तो आगे नहीं। जो गलती की है वो गलती दोबारा अगर एक गलती दोहराई जा रही है
तो फिर आदमी सीख नहीं रहा है। यूनिवर्स हमें लेसन देता है। लड़कियों को लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कों को लड़कियों में। और क्यों है? एक दूसरे को नोच भकोट खा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किस लिए खा रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। वही चमड़ी वही हड्डी खाल आपकी है, वही चमड़ी वही हड्डी खाल उनकी है। आखिर ऐसी क्या चीज है जो एक टाइम केवल मन क्यों बढ़ता है? जरूरत जरूरत अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपका स्पम निकल जाता है। जानते हो बाबा? ये तो मुट्ठी के बाद भी निकल जाते हैं। नहीं बिल्कुल। देखो क्या होता है, लेकिन कई ऐसे भी है मास्टरबेट करके सोते हैं, हाँ। नींद नहीं आती, उनको एनर्जी बढ़ी रहती बहुत है। सारे। नहीं कैसे सो जाते हैं करके। देखो क्या होता है, जब एनर्जी लेवल आपकी अच्छी है, जीने खाने चलने फिरने से ज्यादा एनर्जी अगर स्टोर हो गई ना, तो फिर आप उल्टा सीधा ही काम करोगे। लड़की के पीछे भागोगे या उल्टा सीधा काम ये सब करोगे। लेकिन वही अगर बैलेंस करने आ गया एनर्जी मेरी कैसे तरफ देख रहा है, मैं तो कॉल कर रहा अब देख भी नहीं मेरे को सकता, साले ना भगवान रात की को है। 2-2:30 बजे रील सेंड करता है, गंदी साला 3 बजे रात को। बहुत गलत काम कर रहा है ना। जैसे जिस टाइम आदमी की एनर्जी इकट्ठी हो जाती है ना, उस टाइम ये रील सेंड करता है। और रात का टाइम ऐसा टाइम है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। सारा मामला शांत रहता है हाँ। और आदमी अकेला रहता है। एक जगह शक्ति रहती है, वो शक्ति को खो देता है ना आदमी। उसके बाद रियलाइज होता है कि हाँ ये नहीं अब करना सोच चाहिए। लो, अगर एक बार आंख मैं से देख तेरे को लिया बर्बाद कर रहा हूँ। कोई भी चीज रील्स कोई भी अच्छी देख ली है तुमने, उस टाइप की देख ली, सैनिटाइजर है। तो वो क्या है, दिमाग बार बार रिकॉल करता है, देखो Sanitizer है। देखो देखो देखो। अब देखते 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 ये हाँ, वो एक मेरे बार दिमाग आंख में से देख लिया तो फिर दिमाग में वो स्टोर हो चुका, फिर तो वो करा के ही मानेगा। आज नहीं 10 दिन बाद, लेकिन करवा देगा। और जब कर लोगे फिर कहोगे, रियलाइज करोगे यार बड़ा गिल्ट फील हो रहा है। तो इसलिए बाबा ये सब चीज़ों को चैनलाइज करने के लिए मेडिटेशन, योगा, जिम, ऐसा नहीं है। आज के बहुत से ऐसे यूथ हैं, जाके देखोगे ना, कई साल से मरमचर कर रहे तो हैं। भाई लेकिन ना जान मास्टरबेट करने के बाद मैं ये नहीं सोचा हूँ कि हाँ ठीक है वेस्ट है ठीक, लेकिन फिजिकली करने के बाद मैं ये सोचा हूँ कि हटाओ यार अब मन नहीं है। क्योंकि बवासीर हो जाता है ना, फिर चलो घुमाओ फिजिकली करने के बाद में, चलो यहाँ चलना है मूवी देखने, मास्टरबेट करने के बाद में तो फिर ज्यादा अनु भाई को टेंशन होती है। समझ गए ना? टिकट लगेगी अगर मूवी का अब बोल सुनो, दिया, सिंपल सी चीज इतना समझो, आदमी जो बैचलर जिसको कहते हैं, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, अकेले रहता है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। समझ रहे हो? अब वो कौन करता है पता है? या तो सब कुछ करके बैठा हो, या तो उसका जेनेटिक में कुछ हो। समझ रहे हो? जैसे क्या होता है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। हज को वही आदमी जा सकता है जो सब कुछ बर्बाद कर चुका है जिंदगी। समझे? और वो भी बार बार करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है खुद को। जैसे जिम स्टार्ट कर दिया, कई तो ऐसे बंदे हैं जिम करते रहते हैं, मास्टरबेट करते रहते हैं, कहाँ बॉडी बनेगी? अनु भाई ये आपको सीखना है।